शक्य उद्घाटन भवति कथम, क्या कोई ऐसे उस कवाट का उद्घाटन कर सकता है, खोल सकता है? कौन? मुक्तिकामस्य पुंसो, जो मोक्ष को चाहने वाला पुरुष है, जिसने अपने महामोह रूपी ताले से अपने ही मुक्ति के द्वार को बंद कर रखा है। यदि उस ताले को खोलने की चाबी चाहिए, कुंची का, कुंची बोलते थे पहले, कुंची, हाँ हाँ, कुंची यहाँ पर अपने किसमें, अंटी में, हाँ कांच में कुछ ही ऐसा, हाँ अच्छा, हाँ ऐसे लगा के रखते थे। अब तो कहाँ महाराज, अब तो सब एक बटन में सब खुल जाता है। हाँ हाँ, बटन में रखने वाले, हाँ। अब नंबर को मात आप अपना धन मान रहे हो। पहले तो कम से कम सोना चांदी इसको धन मानते थे, फिर वो ख़त्म हो गए तो वो कागज़ों को धन मानने लगे, फिर वो ख़त्म हुए तो पेपर्स को धन मानने लगे, शेयर, हाँ ये हमारा धन है। अब वो भी ख़त्म, नंबर लिखे हैं स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अरबपति हैं सेठ जी। कोई हैकर आया, डिलीट कर दिए, सड़कपति हो गए। अब बताओ, अब कुछ नहीं है। वैसे तो तुम्हारे धन को कोई चोर चुराए तो बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो मेहनत की बात ही नहीं, क्योंकि इतना हल्का तुम्हारा धन हो चुका है। चाणक्य ने एक बार कहा, यदि मुद्रा तैरने लग जाए तो समझना देश पतन के कारक पर है। अब मुद्रा तैरने तो बहुत पहले लगी थी, अब तो उड़ने लग गई, स्क्रीन पे उड़ती है, जो चाहे उसको उड़ा दे, जो चाहे आपको हाईजैक कर ले, कोई भी आपको अरेस्ट कर ले, कर सकते। डेली देखो आपको, अब आजकल हम तो ऐसी, कोई भी अपना फ़ोन चालू करता सबसे पहले एक वो आती रिकॉर्डिंग, हाँ कोई भी आपसे पुलिस का, सीआईडी का, ये वो तमाम तरह की बातें कह के कहे तो उसको अपनी ओटीपी मत देना, ये मत करना, वो करना। अरे देखो, वो तुम्हारे लिए एक भवकी दिखा, तुम्हारी पूरी ओटीपी मांग करके वो तुम्हारा सब कुछ हाईजैक कर सकता है। इससे अच्छा तो वो हाईजैक करे ज्ञान तीर्थ में अथवा धर्म तीर्थ में लगा दो, तुम वाकई में मुक्ति के लिए हाईजैक करने लग जाओ। बहुत कठिन है, लेकिन फिर जब चला जाता है, अरे इससे अच्छा तो लगा ही देते, कछु धर्म पूर्ण हो जाता है। सोच लो, अभी चला जाता तो क्या आता, सिर्फ हाथ बैर विरोध और पाप ही हाथ में आते। लेकिन यदि अच्छी जगह लग जाए तब जाके समझ में आना है कि हमारे धन की सामर्थ्य भी बढ़ गई और हमारे पुण्य की सामर्थ्य भी बढ़ गई। जब तक धन की सामर्थ्य नहीं बढ़ाओगे, धन से पुण्य कमाने की जो सोच है वो यूं ही धरी रह जाएगी। इसलिए शुद्ध ज्ञान चरते सत्यपि त्वयि अनीचा, शुद्ध ज्ञान और आचरण होने के बावजूद भी जब तक आपकी अनीचा, यानी कि नीच नहीं, अनीचा, आपकी ऐसी असीम भक्ति जो निर्मल आचरण के माध्यम के होने के बावजूद भी अनवधि सुखा वंचिका, बिना अवधि के, अवधि मतलब मर्यादा अमर्यादित सुख को देने वाली है, सीमित नहीं असीमित सुख को देने वाली जो आपकी भक्ति है, उस भक्ति की कूंची से ही महामोह रूपी ताला जो है वो खुल सकता है, जो मुक्ति को चाहने वाले पुरुषों को शुद्ध ज्ञान और आचरण होने के बाद खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। ये शुद्ध ज्ञान और आचरण तो सिर्फ मात्र मार्ग में काम आएगा, लेकिन मार्ग पार करके जब ताला खुला है, तो जब ये मार्ग से चला ही नहीं है, वो भी मुक्ति से दूर है, और तुम द्वार पर पहुंच गए तो भी मुक्ति से दूर हो। बस इतना ही अंतर है, वो वहां इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो। अब खोलो, अब जब वहां पहुंच गए तो तुम्हें भक्ति और बिना किसकी करें, वहां तो करने लायक बहुत थे, वहां तो किए नहीं, अब वहां करो, सिद्ध परमेष्टि की करो, वो तो दिख ही नहीं रहे। इसीलिए जब तक दिख रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से भी हमारे पापों से रहित होने का मौका मिल रहा है, तब यदि उस मौके को भुनाया तब अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय की बात हो सकती है। जितेंद्रिय ज्ञान की महिमा बहुत गाई जाती है, अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा बहुत गाई जाती है, लेकिन जितेंद्रिय ज्ञान की महिमा नहीं गाई जाती। अतीन्द्रिय, अरे भगवान तो ऐसे 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 हो, तुम कैसे, भगवान तो हैं, तुम्हारे कहने से वो वैसे नहीं बन गए, वो तो पहले से ही हैं।
अब तुम कैसे हो? तुम यदि जितेंद्रिय बन पाओ, अपने मन को जीत पाओ, अपने मान को जीत पाओ, दूसरों की विनय कर पाओ, तब जाके समझना कि तुमने वो ताले की कूंची अपने अंटी में रख रखी है। नहीं है, बिना कूंची के बाकी ताले खुल सकते हैं, ताले टूट सकते हैं। अरे वो टूटेंगे भी तो मान तुम के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही टूटेंगे। चाहे तुम कुंजी के द्वारा खोलो, चाहे वो किसी दूसरी चीज के तोड़ो, तोड़ने में भी समर्थ भक्ति है और खोलने में भी समर्थ भक्ति ही है। ऐसे ही अगली कारिका में एक और अच्छी बात सामने ला रहे हैं। अब एक चीज और बीच में आ जा गई, महाराज भक्ति कैसी करें? वे करते हैं ऐसे अत्र अवतर अवतर ठाठा स्थापनम, ऐसे हम करने लग जाएं। ऐसे एक बार हुआ एक धोबी समझते ना, आज तो सब हर घर में धोबी है, वॉशिंग मशीन। हम तो असली धोबी की बात कर रहे हैं। तो वो धोबी था। अब धोबी है तो धोबी का वाहन क्या? हाँ, इसलिए महाराज धोबी का वाहन गधा होता है, इसलिए हमने अपना वाहन वॉशिंग मशीन कर लिया होता है। अब वो धोबी अपने गधे को, और अब गधा है तो सिर्फ गधा तो वाहन के रूप में है, घर में और भी पालतू थे। अब उसके यहाँ गाय पली हुई थी। गाय पली तो गाय का बछड़ा जो था, छोटा छोटा गाय का बछड़ा, वैसे उस पर यदि कोई पालक है तो उसका विशेष लाड़ आता, तो वो बछड़ा पास आ जाता। कई बार वो आकर के इसके चेहरे को सूंघने लग जाता, कई बार चाटने में लग जाता। तो इसको देखकर थोड़ा उसको मनोरंजन होता, हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छा हाथ फेर देता। एक बार वो गधे के बछड़े को लगा कि ये भी बात है, ये गाय का बछड़ा तो इसको सूंघ भी लेता है तो भी मुस्कुराता, चाट लेता तो भी कुछ नहीं कहता, कई बार ऐसे ऐसे कर देता तो भी कुछ नहीं, हाथ और फेरता ऊपर से। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने मालिक का थोड़ा लाड़ प्यार तो पाऊं। अब बताओ यदि वो गधे का बछड़ा ऐसा सोच ले तो क्या गत होगी उसकी? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ऐसे ही ये देखो ऐसे ठाठा स्थापनम करते अत्र अवतर। हाँ, हम किसी के लिए वो नहीं कहना चाह रहे कि वो गलत करते, उसको देख करके मत सीखो। तुम्हारे अंदर भावों में कौन से चेष्टाओं करने का मन कर रहा है, उसमें डूब जाओ तुम, और डूब जाओगे तब जाकर के उस भक्ति की गूंची को पाकर के मुक्ति का ताला खोल पाओगे। देखा सीखी करी तो देखा सीखी करते करते अनंत काल निकल गया, अनंत काल निकल गया। अभी तक ना ढंग से खुद को देख पाए, ना सही रास्ता है उसको सीख पाए। देखा सीखी करना है तो करो, मोक्ष मार्ग को देखा सीखी। गुरु जी कहते तुम्हें नकल करना है ना महाराज, अभी तक तो नकल से ही पास हो पाए, अकल में कहाँ दम थी कि जो हमें पास कराती। वो तो इतनी थी कि मास्टर भी सोचता कि 2-5 साल एक क्लास में रखने की अपेक्षा नकल ही कर लें दो, हम इस तरह मुँह कर ले रहे तो हम पास होते चले गए। हम नकल से पास हुए हैं और अभी हमें बनना है साधु। अब यदि यहाँ वहाँ तो नकल अच्छी नहीं मानी जाती, फ्लाइंग स्क्वाड आती, फॉर्म भरे जाते, लेकिन ये तो अब मोक्ष मार्ग है, यहाँ नकल करेंगे तो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए हम करते नहीं। गुरु जी कहते हैं सुनो, पूरी छूट नकल करने की। तुम्हारे लिए गृहस्थ जीवन में नकल करने पर नंबर काटे जाते होंगे, यहाँ पर जितनी नकल करोगे उतने तुम्हें नंबर मिलेंगे। तुम कर लो, किसकी नकल करना है? आदिनाथ की करना है तो आदिनाथ की कर लो, महावीर की करना है तो महावीर की कर लो, और इस युग के वर्धमान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की करना है तो उनकी कर लो। पूरी करना नकल, जितनी नकल कर सको करो। मोक्ष मार्ग में नकल करने की पूरी छूट। जब वो सुना नकल की छूट, फिर जाके देखा अरे नकल तो और कठिन है वहां तो नकल बहुत आसान थी, यहाँ खुली छूट मिली है तो ये तो बहुत कठिन है। वैसा कर तो पाए, ऐसा कर तो पाए कि दीक्षा के पहले से ही नमक का त्याग हो गया हो, मीठा का त्याग हो गया हो, फिर थोड़े दिनों बाद हरी का त्याग हो गया हो, चटाई का त्याग हो गया हो,
फल फ्रूट का त्याग हो गया हो, ड्राई फ्रूट का त्याग हो गया हो, उसके बाद दूध का भी त्याग हो गया हो, दही का भी त्याग हो गया हो, त्याग करते करते त्याग भी आकर के पूछता है अब आप मुझे सिखाओ त्याग होता क्या है। त्याग भी आकर के त्यागी से पूछने लग जाए कि त्याग क्या होता है, तब उस व्यक्ति का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज होता है। ये सब कुछ अब नकल करो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। तुम नकल करना बिल्कुल छूट है। गुरुजी कई बार कहते हैं पूरी छूट है नकल करने की, करो तो सही, करो तो सही। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भले ही नकल गलत मानी जाती हो, मोक्ष मार्ग में नकल तो बिल्कुल बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों? तीर्थंकरों की मुद्रा है ये, तीर्थंकरों की मुद्रा है। तीर्थंकर ने जो किया वैसा करना है। महाराज वो सुनने 4000 किए थे, हाँ पूरा करते तो वो भी पार हो जाते, बीच में धैर्य खो गए, जल्दी कर दी और लौट आए। पूरी नकल करते तो पूरा जैसे आदिनाथ पार हो गए तुम भी पार हो जाते, लेकिन अधूरी नकल की तो पार नहीं हो पाए। ठीक ऐसा ही तो देखा सीखी भक्ति मत करना, करना हो तो फिर पूरी वैसी करना जैसी कि अंजन चोर ने कर ली। हाँ मुझे नहीं मालूम क्या मैं कर रहा हूं। इस सेठ का जो भाव है वो सेठ का भाव पवित्र है, उस पर मुझे शंका नहीं है। भगवान पर शंका आशंका निशंक इस सब की कोई बात थी ही नहीं। सेठ भले ही भगवान का भक्त है, लेकिन मुझे भगवान के बारे में परिचय नहीं है, सेठ के बारे में पूरा परिचय है। और ये जो कर रहा है पक्का, वो भले ही आचरण उतना नहीं पाल पा रहा कि ऊपर जाता फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा, लेकिन ये जो कर रहा है वो गलत नहीं है। मुझे इतना ही करना है और बस एक बार में, हाँ तुम गिनते रहो, एक सिक्का टूटा कि नहीं टूटा गिनने में टाइम खराब करता है। एक बार में पूरे 108 खटाखट, और नीचे नीचे तो बाद में आ पाता। उसकी जो श्रद्धान थी, उसकी श्रद्धा से देव पहले ही आ गए उसके नीचे, उठा के ऊपर की ऊपर उठा के लेके चले गए। बात तो ये कि हमारा प्राचीनता सिद्ध हो रही है। दूसरा ये कि इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। और परिवर्तन आया इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कुछ कमी थी नहीं, इसलिए परिवर्तित करते। तो एक शब्द कहने से कई सारे चीज़ों के निराकरण हो जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को सनातन सिद्ध करता। सनातन कहने मां से सनातन हो जाना अलग वस्तु है। निर्दोष यदि वो हो तब जाके वो अनादि अनिधन साबित हो सकता है। वो दोष सहित हो, सनातन भले ही कह रहे हो, कल को कोई व्यक्ति आएगा नया अपना बना लेगा पंथ। जब तक निर्दोषता ना हो तब तक सनातन कहने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोष के कारण ही उसमें परिवर्तन की गुंजाइश होती है। और परिवर्तन की गुंजाइश यदि हो गई तो जब परिवर्तित हुआ वो अनादि नहीं रहा, अब वो आदि सहित हो गया, प्रारंभ हो गया उसका। समझ में आ रही बात? तो प्राचीनता सिद्ध करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि हम पुराने हैं तो बहुत बड़े हैं, नहीं, हम निर्दोष हैं, अपरिवर्तनीय इसलिए हैं क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। कमी होती तो परिवर्तन हो जाता, सुधार हो जाता उसमें, ऐसा। तो ऐसे ही हे भगवान, ये जो मार्ग है इस प्रकार से था जो कष्टप्रद था, क्योंकि अभी तक सांसारिक सुखों के आदि होने से हमें छोटी सी भी प्रतिकूलता कष्टप्रद लगती है। हम उस अंधकार में जी रहे थे जिस अंधकार में कौन, कौशिक शिशु, किसको बोलते हैं कौशिक शिशु? उल्लू के बच्चे को हाँ बच्चे नहीं, पट्टे मत बोलना, उल्लू के पट्टे नहीं, कौशिक शिशु। इसी को उल्लू का पट्टा बोलोगे तो क्या अपशब्द हो जाएगा, बोल दो कौशिक शिशु। हाँ थैंक यू कौशिक मतलब उल्लू, उसका शिशु यानी कि बच्चा। तो कौशिक शिशु कल्याण मंदिर में आता ना, कौशिक शिशु यदि वा दिवान दो रूपम प्ररूपयति किल्मति, हाँ घर में रश में। तो ऐसे ही वो सूर्य की रोशनी में ऐसे ऐसे करता है, उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, मिच वो सूर्य की रोशनी में देख ही नहीं पाता, रात में बहुत अच्छा। ऐसी अज्ञान के अंधकार में रात्रि जैसे विचरण करने वाले हम सभी लोग भगवान
अब मोक्ष मार्ग में हम कैसे चल पाते? वहाँ पर तो ऐसा प्रकाश चाहिए जो हमारी आंखों में चुभे भी ना और हम उस रास्ते में चूकें भी ना, ना चुभने वाला हो ना चूकने वाला हो। ऐसा ही तत्वाभास, तत्वों को प्रकाशित करने वाला आपका प्रकाश इस मोक्ष मार्ग के लिए हमारे लिए सुगम बना सकता है, क्योंकि हम तो सुविधा भोगी थे, सुख को त्याग करने में मुश्किल महसूस करते थे। और थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएं, रविवार को यदि नमक ना मिले तो मीठा ज़्यादा खा लेते, लेकिन खाते थे। हाँ हाँ, उस दिन विशेष रूप से मीठा, क्या अंदर ढकेलने तो है मतलब वो नमक इनके लिए ऐसा वो स्लिप कराने वाला है कि नमक हो तो सब कुछ ढकल जाता है, और नमक ना हो तो महाराज बाकी सब कर सकते। रवि व्रत तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सूर्य की प्रताप को दिखाने वाला हो, ऐसा भगवान कहते हैं नहीं, ये अनादिकाल से हमारे रसना इंद्रिय अथवा पांचों इंद्रियों के विषयों से हम इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि छोटा सा भी सीधा मार्ग हमारे लिए उबड़ खाबड़ लगता। हाँ, ऊँट को जो रेगिस्तान में चलने का आदी है उसको यदि रोड मिल जाए ज़्यादा रास नहीं आता, उसको तो वैसे ही चाहिए। हाँ, और जो ऊँट की सवारी करने लग जाता है हाथी तो फिर भी ठीक ठाक चलता, लेकिन ऊँट, हमें लगता है ऊँट जो, वैसे ऊँट और हाथी दोनों ही ऊंचे पशु माने जाते, लेकिन ऊँट की चाल को अप्रशस्त कहा और हाथी की चाल को प्रशस्त व्यायाम गति कहा। हाँ, गजगामिनी, हाँ हाथी की चाल से चल रहा, मतलब मस्त होकर के ऐसा। तो ऐसे ही हाथी की चाल को प्रशस्त कहा, ऊँट की चाल को अप्रशस्त कहा। क्यों? हिचकोले खाना किसी को पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा बेचारे उसकी चाल को, तुमने गलत कह दिया। हालांकि ये आगम में भी बताया है कि ऊँट की चाल अप्रशस्त व्यायाम गति का उदाहरण है और हाथी की चाल ये प्रशस्त व्यायाम गति। व्यायासा गति इति व्यायाम गति, मतलब आकाश में जो गति होती है उसका नाम व्याय, मतलब आकाश। इसलिए आप लोग चलते कहाँ हो, जमीन पे कि आकाश में? जमीन पे तो पैर रखते हो, चलते तो पूरे आकाश में हो कि नहीं? आकाशगामी, गगन बिहारी। लेकिन गगन बिहारी तब माने जाते हैं जब आपके पैर और आपका पूरा का पूरा सिर दोनों अधर में हो, तब गगन बिहारी हैं। वैसे तो पूरे हम अधर में ही रहते हैं, पैरों को भी जमीन में रखे रहो और चल के दिखाओ, नहीं, उनको भी आकाश में उठाना पड़ता है, लेकिन उठाते वक्त एक पैर को नीचे रखना पड़ता। कभी जब दौड़ लगा रहे हो और बीच में कोई आपका फोटो ले ले तो कई बार दोनों पैर आपके अधर में भी होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर आपको वापस पैर नीचे जमीन पे रखना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान आपकी भक्ति रूपी जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसे तत्वाभास का बीच में आलंबन लेकर के उसको हम रत्न दीपक को रूप में रख करके जब स्वीकारते हैं तो हमारी यात्रा सुगम हो जाती है, और जब यात्रा सुगम हो जाती है तो मंजिल आनंदमयी हो जाती है। अहिंसा परमो धर्म की।